स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो यूथ क्लब इंडिया में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इसी के तहत हमने हमारे पॉडकास्ट शो में एक नई सीरीज शुरू की है इलेक्शन की रणभूमि पे। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं सैयद जुनैद डोंगरे। आइए उनसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त निकाल के हमको आपका वक्त दिया और जो इलेक्शन की सरगर्मियाँ चल रही है उस पर आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और हम चाहते हैं कि आप उसके हमको बेबाकी से जवाब मिलेंगे आपसे। शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा मुझे और इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, तो भैया समय पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि मुसलमान जो क़यादत है, जो हमारे मुस्लिम एरिया है, इसमें सबसे बड़ा जो लीडर मिला है आज तक मुसलमानों को, वो डोंगरे फैमिली से मिला है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही कि जिसके अंदर आपके फैमिली से सबसे बड़े जो एक लीडर के तौर पे कोई मुस्लिम लीडर मिला है तो वो डोंगरे फैमिली से मिला है। पर फिर ऐसा क्यों हुआ कि इतने सालों से कांग्रेस के साथ आपके फैमिली का एक कनेक्शन रहा, पर आपने अभी फिलहाल में ये 2025 के इलेक्शन में एमआईएम के साथ जाना पसंद किया? बराबर है, आपका सवाल सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बुल्ढाना शहर में मेरी ख़ानदान का दबदबा इसलिए कायम हुआ, क्या ये पब्लिक पूरी जानती है, इसमें मेरे दादा जान की ख्वाहिशों का नतीजा है। और उन्होंने बेबागी से बुल्ढाना शहर के लिए जो काम किया, तो वैसा काम अभी तक किसी ने नहीं किया। तो उनकी कुछ कुर्बानियाँ भी है, उसका सिला हम लोगों को मिल रहा है। सब उनकी ख्वाहिशों का नतीजा है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये बोलना है कि बुल्ढाने में जो हमारे अलहाज उस्मान डोंगरे साहब रहे, उनके बाद में कोई लीडर मुसलमानों में ऐसा डेरिंगबाज मिला ही नहीं कि बाद में वो इस तरीके से लेगेसी को लेके चल सके। ठीक है, आपका सवाल बराबर है। आपकी जो सोच है, आपके दिमाग में जो सवाल आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी दिमाग में वही सवाल है। मैं भी वही चीज़ को लेके फिक्रमंद हूँ, क्या ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। और आपने एक सवाल किया कि आप कांग्रेस से क्यों हटे, इधर जाने का क्यों मतलब आ। मैंने असल में क्या हुआ कि मैं जब से राजकारण में आया, जब से मैंने इस पर गौर करना शुरू किया, तो बुल्ढाना शहर की पॉलिटिक्स क्या है, बुल्ढाना शहर की एक अजीब सी पॉलिटिक्स है। यानी जब इंसान से मतलब रहा तो उससे उतना ही काम लो, उसके बाद में उसको छोड़ दो, विकास का साइडलाइन कर दो। उसके बाद में विकास का कोई मुद्दा आया तो आपने अभी ताज़ा तजुर्बा देखा होगा, आपको किसी को बोलने को साइड वो नहीं है क्या वन साइड ही विकास होगा। बरोबर है, मुस्लिम बस्तियों में विकास ही नहीं है। बताओ तो मेरे को 9 साल हो गए इलेक्शन के लिए, 9 साल कंप्लीट हो गए बॉडी डिजॉल्व होने के लिए। 9 साल में एक मुहर्रम का टुकड़ा भी बुल्ढाना में मुस्लिम प्रभागों में गिरा क्या? उसकी वजह पूछो ना, क्यों नहीं गिरा, क्यों विपक्ष वाले आवाज नहीं उठा रहे, क्यों सत्ताधारी काम नहीं कर रहे। ये मुद्दा कौन मानेगा, ये कौन पूछेगा कि क्यों नहीं हुआ। अभी इलेक्शन का मुद्दा है, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, हर कोई आता मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई लोग, इससे काम नहीं जमता। मैं भी बोलूँगा कि भाई ताजमहल मेरे दादा का है, लाल किला मेरे बड़े अब्बा का है, उससे बात से वो नहीं चलता। प्रैक्टिकल अभी तक क्यों नहीं हुआ विकास, पहले उसका जवाब दो, उसके बाद आगे के विकास का जवाब लीजिए। पर भैया फिर एमआईएम में जाने की वजह क्या है? कांग्रेस को साइडलाइन करके आपने एमआईएम पार्टी ही क्यों चुनी, जबकि एक बहुत बड़े सालों से आपके फैमिली से ताल्लुक रहा कांग्रेस पार्टी में? बराबर है, कुछ अंदरूनी उस टाइम में कुछ अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गया था मैं जी, कुछ मुखालिफिन का शिकार हो गया था मैं। कुछ लोग ये चाह रहे थे, उनको शायद ये लग गया था कि ये अब हमारे से बहुत आगे निकलेगा। मैं कांग्रेस से चुन के आया था फर्स्ट टाइम खड़ा कांग्रेस से चुन के आया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के 3 ही सीट आए बुल्ढाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, 3 ही सीटें कांग्रेस के आए। उसके बाद में मैं कंटिन्यू नगर पालिका में सभापति रहा। उसके बाद में उप नगर अध्यक्ष भी बन गया। उसके बाद बांधकाम चेयरमैन भी मेरे पास में खाता रहा। तो ये लोगों को समझ गया था कि अब ये इसकी लाइन आगे निकलेगी, कि अब ये नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट होगा, उसके बाद आमदार का कैंडिडेट होगा। तो उस टाइम में जो कांग्रेस में धीमक थी, अभी धीमक निकल गई थोड़ी सी वो,
उस टाइम में जो कांग्रेस में धीमक थी वो थोड़ी चाहते थे कि इनको इतना बड़ा हम देंगे। मेरी क्या बात कर रहे हैं, मेरे से आगे वाले जो लीडर है उनको भी साइडलाइन किया गया ना। बराबर है, ये वजह से मतलब वो वजह से मैंने मेरा रास्ता देख लिया, मैंने कहा भैया अपनों को धीमक करेंगे, लेकिन मैं जिस तरफ गया वो तो उससे ज्यादा दिमाग निकल गए। तो भैया आपसे एक अगला सवाल है कि सैयद जुनेद डोंगरे जो है पीए माजी उप नगर अध्यक्ष रह चुके हैं आप। पहली बार इलेक्शन लड़े, आपने इलेक्शन चुन के जीत के आ गए, उसके बाद में आप उप नगर अध्यक्ष के पद पे काबिज रहे। पर उस वक्त में जब आप उप नगर अध्यक्ष के पद पे रहे, आपने कौन कौन से विकास के काम किए, और अगरचे नहीं किए तो क्या वजह थी? कुछ अभी भी ऐसी अक्सरियत वाले इलाके हैं मुसलमानों के उधर 3 प्रभाग में जहां पर अभी भी कोई भी किसी भी तरीके की डेवलपमेंट नहीं है। वो रास्तों का मामला लो, वो नालियों का मामला लो, वो इलेक्ट्रिसिटी का मामला लो, कचरे का मामला लो, ये मुद्दे आज भी जैसे थे वैसे ही है, अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मुझे साहब आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई और आपका सवाल सुन के भी बहुत खुशी हुई। अब मुझे लगा कि अपनी कौम कुछ जागरूक हो रही, कुछ तो भी सवाल पूछ रहे कि तुमने क्या किया। बहुत अच्छी बात है, मेरे को खुशी हुई। और ऐसा हर उम्मीदवार से पूछना चाहिए कि भाई तूने तेरे कार्यकाल में क्या किया। अभी कैसा हो रहा, कोई लोग एक आधी ग्रुप बनाते, कुछ गरीबों को चादरें उड़ा देते या किसी को दवाखाने में ले आते और उसका, अरे साहब मैंने ऐसी चीज़ देखा, क्या एक केला दे रहे उसको, दवाखाने में जाके केला दे रहे उसको 6 जने हाथ लगा रहे, ऐसा बोल रहे कि जैसा पूरी जायदाद दे रहे उसको मरीज को। तो तुम जो काम कर रहे तो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं कि ये इलेक्शन में मुद्दा बनाने के लिए कर दिखावे के लिए नहीं। और रही मेरे विकास काम की बात, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपसे बहुत खुश हुआ। ये पूछना चाहिए, तुम पहले शख्स है कि जिसने मेरे को ऐसा बेबागी से पूछा कि भाई तुमको नगर सेवक चुन के दिए थे, तुमने किए क्या। तो मैं नगर सेवक बना था प्रभाग क्रमांक 2 का, उसमें उर्दू हाई स्कूल के सामने का सलाम एरिया और मिर्जा नगर था, और मुझे बहुत ही बैकवर्ड एरिया आया था। मैं जिससे चुन के आया था बहुत ही एकदम लो कैटेगरी का वो आया था। मेरे को वहाँ शुरू से काम करना था, जीरो लेवल से काम करना था। पहला मसला था पानी का मिर्जा नगर के, तो मैंने इससे पानी की टाकी से लेके, मैं पहला वाहिद नगर सेवक हूँ क्या पहली बार 8 इंची पाइपलाइन बुल्डाना की पानी की टाकी जो है वहां से मिर्जा नगर तक लेके गया। मगर वहां पे मैंने पानी की टाकी भी सैंक्शन किया, मगर कुछ बेवकूफ लोगों ने उसको दूसरी जगह बना दिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए मेरे बात के लोगों ने। और ये जो बोल रहे कि हमने बनाए, तो आपका काम है एक माहिती का अधिकार का फॉर्म भरना, ये कौन थे इसमें बना, इसका सूचक कौन है, इसका अनुमोदक कौन है, प्रस्ताव किसने मांगा, वो सब जनता के सामने आएगा। आप लोग उचारे उनको आपने देखना चाहिए। कोई भी आ रहा मैंने ये कर डाला, मैंने वो कर डाला, उससे नहीं जमता काम। प्रैक्टिकल बताओ तुम्हारे पास में पेपर क्या है इसके कि तुमने इसके लिए क्या किए। और रही विकास की बात, मिर्जा नगर के रोडों के पूरे वो डाला मैंने, काम पूरे रोडों के डाला, मिर्जा नगर के लोग गवाह ये बात के। और झोपड़पट्टी के लिए मैंने फ्लैट स्कीम योजना लाया, 18 करोड़ रुपए की स्कीम लाया। क्या मेरे टाइम में कोई आमदार ने इतना काम नहीं किया उतना मैंने मेरे अकेले वार्ड के लिए नगर सेवक होते हैं सेंटर से लाया। हो गया, नगर पालिका से नहीं काम लिया, सेंटर से स्कीम लेके आया, काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम भी शुरू हुआ। इन्होंने उसके बाद में सत्ता बदल गई, थोड़े से लोग हो गए, लोगों को ऐसा लगा कि ये हथेली में जन्नत दिखा रहा, इतने करोड़ रुपए कैसे क्या आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आए। इलेक्शन के बाद में लोगों को समझा गया यार इसने बोला था सही में आया, मगर ये बेवकूफ़ों ने उसको काम को पूरा नहीं होने दिया, अभी भी ढांचे के ढांचे पड़े हुए। भैया अच्छा लगा कि हमने जो आपको डायरेक्ट सवाल किया कि आपने आपके कार्यकाल में कौन कौन से काम किए, आपकी खामी कि आपने जो काम नहीं किया आपने वो कबूल भी किए, जो किया आपने वो भी कबूल किए। और मैं जनता से भी और सभी लोगों से, क्योंकि आज का वोटर जागरूक हो गया है कि हम लोगों को ये समझता है कि नाली, कचरा, लैंड, पानी, बिल, ये चीजों का वोटर जो है, जो आम जनता है वो टैक्स देती है। बराबर, ये उम्मीद हमको नगर सेवक से नहीं करना है, ये तो नगर पालिका और प्रशासन का काम है, उसको ये हर हाल में करके देना है। अभी 4 साल से जब से इलेक्शन और कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद से तो कोई नगर सेवक नहीं था, ये काम तो चल ही रहे है ना। ये तो वोटर का अधिकार है, वो अपनी टैक्स पावती लेके जाए और वो प्रशासन से सवाल कर सकता है कि नाली, कचरा, पानी का। ये नगर सेवक से हम और अच्छी की उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा विकास करे अपने वार्ड का, अपने प्रभाग का।
भैया आपसे एक अगला मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि 2025 के नगर अध्यक्ष के इलेक्शन के लिए एमआईएम पार्टी से सैयद जुनैद डोंगरे का चेहरा जो है तो ऑफिशियली अनाउंस किया गया। इम्तियाज जलील, समीर साजिद बिल्डर, इन्होंने एक वीडियो रिलीज करके दारुसलाम उनका जो औरंगाबाद है वहां से, और कुछ नाम भी उन्होंने सजेस्ट किए थे कि ये आपके रैली में और आपके प्रचार के लिए बुल्ढाना में आएंगे। फिर एन कुछ दिन के बाद में ऐसा क्या हो गया कि आपको साइडलाइन कर दिया गया, पार्टी को बोला गया कि नगर अध्यक्ष की सीट नहीं लड़ाना है। तो ऐसा क्या हुआ, इसमें क्या पार्टी मैनेज हो गई या कैंडिडेट मैनेज हो गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कैंडिडेट मैनेज कब होता, क्या मैं फॉर्म भर देता था, एबी फॉर्म मुझे लग जाता था और मैं विड्रॉल कर लेता था। जब कैंडिडेट मैनेज हो गया, मुझे एबी फॉर्म ही नहीं मिला। मुझे ये बताया गया जिस आखिरी दिन कि आप जाइए, आप तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह। इसमें इंशाल्लाह का मतलब होता अल्लाह को, अल्लाह की रजा के साथ, अल्लाह की रजा के साथ में समझो ये बात को। आप जाइए, इसमें रिश्तेदारी बीच में नहीं आएंगी, हम रिश्तेदारी घर पे निभाएंगे। क्योंकि इसमें भी एक सवाल मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि जब ये ऑफिशियली हो गया कि सैयद जुनैद डोंगरे जो है तो नगर अध्यक्ष का चेहरा मुसलमान वार्ड से रहेगा, तो बहुत सारे ऐसे अक्सरियत वाले जो कैंडिडेट थे कि जो अपने आप को पेश करना चाह रहे थे नगर अध्यक्ष पोस्ट के लिए, उन्होंने बैक ले लिया कि भाई हमारा एक अच्छी पार्टी से एक मुस्लिम लीडर खड़े रह रहा है, तो कई मुस्लिम और दलित वोट डिवाइड ना हो जाए, बट ना जाए। क्योंकि पिछली बारी में हमने बहुत जोर लगा के देखा कि मुस्लिम और दलित वोटरों ने बहुत अपनी मेहनत करके एक नगर अध्यक्ष चुन के लेके आए थे। तो इस बार भी सबकी उम्मीद लगी हुई थी, पर जो आपके साथ हुआ तो उसमें क्लियर हमको समझ में आ रहा है एक तो पार्टी का कुछ है या फिर कैंडिडेट की तरफ से। अब इसका जवाब जो है तो मैं समझता अवैसी साहब या इम्तियाज जलील साहब उनको देना चाहिए। बुल्ढाना में आपने सीट क्यों नहीं लड़ाई? ऐसी कौन सी रिश्तेदारी आई थी जो तुम्हारे बीच आ जा रही थी, मतलब और क्यों नहीं लड़ाई, उसका जवाब तो करना पड़ेगा। और मैं माजरत चाहता हूँ जो लोग मेरे नाम सुन के मेरी हिम्मत अफजाई करने के लिए वो रुक गए, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में धोखा हुआ। अच्छा, मुझे उसकी पूरी न्यूज़ पता है, किधर से धोखा हुआ, कौन से रिश्तेदार ने किधर से क्या किया, और अब क्या बोल रहा, और आका आका कौन करते घूम रहा। और आका आका का मतलब ये है कि साला मेरे को अजीब लग रहा कि सत्ता तुमने भूखे, तुम जिसको आका, तुम्हारा आका हूँ, हमारा आका तो ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे आका, उसके आका होंगे वो। तो जब आका के साथ में मांडोली मच रही थी, तो जब तुम्हारा बड़ा अच्छा लग रहा था, तुम्हारे को बिल्ला निकाल रहे थे, ठेकेदारियां कर रहे थे। बताओ जुनैद ने कभी ठेकेदारी किया क्या? बताओ, या जुनैद की खानदान में से किसने ठेकेदारी किया क्या? अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने हमको देने वाले बनाया, लेने वाले नहीं बनाया, अल्लाह का एहसान है। और ये जो बदगुमानियां फैला रहे, ऐसा होगा मेरे साथ, ऐसा होगा, ये जो कर रहे हैं, तो भैया तुम दुकानों के मुद्दे मान रहे, ये कर रहे, तो गरीबों को दुकाना तुमने नहीं दिया, तुमने कैसे लिए? तुम इतने कैसे गरीब हो गए थे? तुम्हारे दुकाना नहीं है क्या उसमें? तुम्हारे दुकाना नहीं है क्या? ये बताओ मेरे को, ना तो चलो जनता दरबार बताओ, मैं प्रूफ करके बताता तुम्हारे कितने दुकाना है, का लिए तुमने दुकाना, तो और किसको भाड़ों से दुकाना दे हुए है। तो ये सब मैच फिक्सिंग है। ये ऐसा होता है कि तुम मेरे को गालियां दे तो मेरे लोग मेरे से जुड़ेंगे। मतलब ऐसा है कि भैया इसमें कैंडिडेट मैनेज नहीं हुआ, पार्टी कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में या कोई भी वो ताल्लुक से होके वो मैनेज हो गई, आपके कंधे पे बंदूक रख के वो। बिल्कुल, मैं तो वही आरोप लगाऊंगा, मतलब आपको भी इस्तेमाल किया गया। मैं असद आपके माध्यम से असद साहब को ये बोलना चाहता कि असद साहब, तुम्हारी मेरी मुलाकात हरम में हुई थी, और मैंने आपका वहाँ जो वो था आपका देखने का, उसका आपका अल्लाह के सामने गिरगाने का, वो देख के आप पे भरोसा किया था, मगर मेरे भरोसे पे बहुत बड़ी ठेस पहुंची। और मैं मेरे 100 खर्चे से आपको मदीना ले जाना चाहता हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे ले आके कसम खाना चाहता हूँ। आप खाइए कसम, ना तो मैं खाऊंगा, मैं बेईमान हूँ या कोई और बेईमान है, वो आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ आपके भी डायरेक्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता है, बदगुमानी फैलाना भी कुफ्र है। क्या असद साहब इसमें मालूस है, ये नहीं मालूम है कौन मालूस है,
इसमें किसकी साजिश है वो आप निकालिए। इसमें एक और एक सवाल आता है भैया कि ये दूसरे आप कैंडिडेट हुए, ये हमारा दूसरा तीसरा एपिसोड है जिसमें आप दूसरे शख्स हुए एमआईएम पार्टी से जो ब्लेम कर रहे हैं कि पार्टी के कुछ जिम्मेदारान, क्योंकि इसके पहले भी एक कैंडिडेट से जो जिला लेवल पे जिला अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने भी यही बोले कि भाई मेरे को इस्तेमाल किया गया, मेरे को आश्वासन दिए गए, और आज भी आपका भी ये बोलना है। आज यहाँ पर आप उन्होंने इम्तियाज जलील की सभा लगाए, मेहनत किए, बहुत सारे कैंडिडेट आज प्रभागों में 3 प्रभाग में शायद कैंडिडेट खड़े हैं एमआईएम के नगर सेवक के लिए, उनका बोलना है कि वो आपके चेहरे को देख के खड़े हुए। बराबर सही बात है ना। वो जो उम्मीदवार खड़े एमआईएम को तो यहाँ कोई पहचानता नहीं था, उनकी तो कोई छवि बुल्डाना शहर में नहीं थी। और पहली बार बुल्डाना शहर में एमआईएम इलेक्शन लड़ी मेरे माध्यम से, नगर सेवक के इलेक्शन लड़ी। ये बच्चे जो खड़े हुए वो मेरे से जुड़े हुए थे, और बच्चे जुड़े मैंने एक हाफिज आदमी दिया जी। अरे गिरा भी तो मुसल्ले पे, आया भी तो मुसल्ले पे, एक हाफिज दिया, एक एमबीए एडवोकेट है, सब पढ़े लिखे होनार बच्चे मैंने उसमें उतारा पहली बार, जिसका राजकारण में कहीं से कहीं तक हस्तक्षेप नहीं है, ताल्लुक नहीं है। और मुझे पता है कि वो लोग बेईमानी करेंगे नहीं, चुन के आने के बाद भी बेईमानी करेंगे नहीं, मेरे को भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। तो मैंने ऐसे बच्चों को उतारा, लेकिन इन्होंने ऊपर से जो साजिश करके अध्यक्ष के टिकट काट डाले, तो मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गया। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं खुल के भी उनका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा ये लोगों को क्या इन्होंने किए क्या। ऐसा एकदम से डायरेक्ट वो होगा ना। मैं 7 महीने से डिसीजन कर रहा था, मुझे बताया गया है कि वहाँ पे सीट चुन की नहीं आती, तो मैंने उसका क्लियर पोजिशन दिया। मैंने बोला बेवकूफ हो, तुमने इससे पहले नगर अध्यक्ष भी लड़ाई हुई यहाँ, इमाम ने नगर अध्यक्ष लड़ी हुई बुल्डाना में, और जब तुमने फिक्सिंग करके आमदार लड़ाए हुए है तो उसके बोलने पे अब जब पूरा यूनिट खड़े हो गया तुम्हारा, तुम इससे रहो मेरे खिलाफ में कोई पर्चा भरने के लिए तैयार नहीं है। मैं वन साइड वो कर रहा, ये 6-7 जने लड़ रहे, मैं अकेला लड़ रहा, तो मेरा डायरेक्ट शिवर हुई तक कुछ लोगों को ये समझ में आ गया कि ये अब बहुत आगे चल जाएगा और हमारे को मट्टी चटाएगा, इनके पोला खुल जाएंगे, तो वो हिसाब से इन्होंने इनका राजकारण करे, इनको भय नहीं चला। सही भैया, आपसे अगला सवाल है कि हवाओं का बाजार गर्म है कि पब्लिक में ये आवाज सुनने को मिल रही है कि ये जो मैनेज जो हुआ, तो ये समीर साजिद बिल्डर के किसी करीबी रिश्तेदार के बोलने पे ये जो आपके साथ हुआ, नगर अध्यक्ष की सीट ना लड़ाई जाए, इसको जो मैनेज किया गया, किसी रिश्तेदार के फेवर में ये फैसला लिया गया, तो इसके पीछे क्या हकीकत है? आप बराबर रिवील करना चाहेंगे कि ये क्या रिश्तेदारी, कहाँ कौन सी रिश्तेदारी अपनाई जा रही है? बराबर है, सही बात है आपकी जो आपने सुना, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, ऐसा ही हुआ। ये रिश्तेदारी निभाई जाएगी, रिश्तेदारी निभाई गई, मेरे पास में एविडेंस भी है, कैसी डील हुई, कहाँ से डील हुई, किसने करा, किसको क्या खतरा था, मुझे सब चीज पता है। आखिरी भैया आपसे एक सवाल कि आप तो अभी फिलहाल ना आप खुल के एमआईएम का सपोर्ट कर रहे हैं, ना अभी आप किसी पार्टी का, सिर्फ आप वोटर के लिए है और आम जनता के अच्छाई के और भलाई के लिए। बिल्कुल। मैं आखिरी 3 नाम लूंगा, इन 3 नामों के लेने के बाद में आपको इनके 3 नामों की एक अच्छी खासियत बताना है कि ये एज अ लीडर इनकी क्या खासियत है जो हम जनता के पास में आप बोलना चाहेंगे। पहला नाम है जाकिर कुरैशी। जाकिर कुरैशी अच्छा शख्स है, कुछ इज्तिमाई काम आते तो बीच में आ जाता हो, कुछ मसले आ गए गांव में इसके, या कुछ भी तनाव निर्माण हो गया तो आता हो, सपोर्ट करता, बोलता जी। दूसरा नाम है शब्बीर कुरैशी। शब्बीर कुरैशी की बात ऐसी है कि जब से नगर पालिका बेवारिश हुई जी, जब से उसने काम किया, लोगों के काम कर, देखो जो सच्चाई है, हकीकत जो वो हकीकत जो है वो छुपती नहीं, बताना पड़ता, जिसने किया वो किया, उसने काम किया, लोगों के घरों पे जाके नालियाँ साफ करा, ये करा, काम किया सब उसको। तीसरा नाम है भैया सत्तार कुरैशी। सत्तार का भी अपना एक वर्क है, हॉस्पिटलों के काम करता हो, ये करता वो करता, लोगों के कामों में आता, ये आता, कोऑपरेटिव, उस कोऑपरेटिव वर्क है। अब उसने जिस के काम किया वो उनको मालूम है, उसको मालूम है, बाकी मैंने देखा उसको करते हुए काम, हॉस्पिटलों से काम करता सकता। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका वक्त दिया और हमारे सवालों का बहुत अच्छे से और बेबाकी से इसके सवालों के जवाब दिए, और
एक थोड़ी सी अपील जी। करना चाहिए मुझे उर्दू से। जी मैं बुल्डाना शहर के गयूर मुसलमानों से और सभी कैंडिडेट से एक अपील करता हूँ, क्या इलेक्शन का माहौल बहुत गर्मा गया है और मेरी आपसे इल्तिजा है, इलेक्शन 2 दिन के है, बाद में अपन भाई भाई है, आप लड़ो, आपकी अच्छाइयाँ बयान करो, आप एक दूसरे की बुराइयाँ मत करो, इसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, बुराइयाँ मत करो। अपन किसकी तरफ एक उंगली उठाएंगे तो अपने तरफ भी 4 उंगलियाँ आएंगी। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, अच्छे से इलेक्शन कैंपेन कीजिए और मोहब्बत कायम रखिए। दुश्मनी इतनी करो कल को दोस्त होए तो शर्मिंदा ना हो। ओके, शुक्रिया। शुक्रिया।